आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर पूरी दुनिया की नजरें मरकूज हैं। और कल किसी साहब ने कहा और वो मुझे बहुत सही बात लगी। उन्होंने कहा कि अब पूरी दुनिया की नजर ईरान पर है और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं सैयद अली खामनाई, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई पर है। और ये बिल्कुल सही मालूम होता है कि पूरी दुनिया की नजर खामनाई पर है कि आखिर उनका अगला हदफ क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा, लेकिन देखिए 13 महीने से जो खबरें सामने आ रही है और खास तौर से जो एक बड़ी खबर सामने आई कि जो याह्या सिनवार हमास के लीडर थे, सरबराह थे, वो 3 दिन के भूखे थे। 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था और उसी हालत में उन्होंने वॉर किया, जंग की। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो कमांडर होता है, जो लीडर होता है, तो ये पूरे पूरे गजा की यही सूरत हाल है। मैं आपको बताऊं, लेकिन ये खबर क्यों फैलाई जा रही है कि याह्या सिनवार 3 दिन के भूखे और प्यासे थे? क्यों ये खबर सामने आ रही है? ये गौर करने वाली बात होगी। क्या ये बताने की कोशिश तो नहीं है कि जो गजा में लोग रह रहे हैं, अब वो उनकी हालत ऐसी हो गई है, वहां जो हमास के लोग हैं, कि उनके पास खाना और दाना खत्म हो रहा है। मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल गलत है। मैं नहीं कह रहा हूं कि याह्या सिनवार भूखे नहीं थे, यकीनन वो भूखे रहे होंगे, लेकिन मैं पूरे दावे से ये बात कह रहा हूं कि सप्लाई लाइन चालू है और हमास के जो लोग हैं उन तक खाना पानी पहुंच रहा है। और सप्लाई लाइन जब चालू है तो बहुत सारी चीजें वो सब उन तक पहुंच रही हैं और कैप्टिव्स यानी बंधक भी महफूज हैं। बहरहाल ये अफसोसनाक तो है, बज़ाहिर लगता है, क्योंकि 3 दिन का भूखा और प्यासा और करबला की याद भी दिला देता है कि उसी भूख और प्यास के आलम में याह्या सिनवार ने जंग लड़ी और दुनिया को आईना दिखाया, खास तौर से मुस्लिम ममालिक को। लेकिन कई बार आप देखें कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे और प्यासे शहीद कर दिए गए, लेकिन उनका खून रायगा नहीं गया। पूरी दुनिया में एक इंकलाब आया और आज अगर इस्लाम, सही इस्लाम, मैं उन इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं जो दहशतगर्दी फैलाते हैं या जो अमेरिका के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, मैं उनकी बात हरगिज हरगिज नहीं कर रहा हूं, हरगिज नहीं कर रहा हूं, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो लोग कि जो अहले बैत, वो लोग कि जो अपने सामने करबला रखते हैं और हक का दामन नहीं छोड़ते, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो वो तारीख बदल देते हैं। याह्या सिनवार 3 दिन के भूखे और प्यासे शहीद हुए हैं तो उनका खून रायगा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, और उन्हें फतह मिलेगी, उनके लोगों को फतह मिलेगी। और क्या बात कर रहे हो आप? छोटे छोटे बच्चे मारे गए, भूख से लोग मर रहे हैं। ऐसे में कैसे हो सकता है कि जो सरबराह है, जो जंग लड़ रहा है, वो खाने पीने में लगा रहेगा? नहीं, उसकी निगाह तो कौम पर है, उसकी निगाह तो मुल्क पर है, उसकी निगाह तो उन लोगों पर है कि जो भूखे और प्यासे। तो इसलिए देखिए मैं यहाँ पे आज, लेकिन उससे आगे की बात करना चाहता और बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी के गुमराह करने में मत आइए। हालात बदल रहे हैं, चीजें बदल रही हैं। तुर्की ने जो काम आज किया है, भले ही उसका माजी कुछ रहा हो, भले ही खामोशी या जो भी कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ठीक है। तो अगर कोई गलती करता है तो लोग उसे कोसते भी हैं, लानत भी भेजते हैं। लेकिन अगर कोई राय रास्त पे आ जाए, जनाबे हुर यजीद के लश्कर के साथ थे, लेकिन ऐन वक्त पर अगर वो इमाम हुसैन की तरफ आ गए तो क्या वो 72 शहीदों में नहीं? इसलिए वेट एंड वॉच। और इमाम हुसैन ने यही किया। इमाम हुसैन ने ये तो नहीं कहा कि हुर अब तुम वापस चले जाओ, तुमने तो हमें फंसा दिया, तुमने वादा किया था कि हमारे रहते हुए तुम्हें कोई मार नहीं। ये तमाम चीजें देखिए
جب آپ پس منظر میں جائیں گے، اب میں جو بڑی اپڈیٹ دوں گا اور ہمارے ساتھ جڑیں گے بہت جلد فضیل احمد صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو جڑیں گے وہ ہیں پروفیسر اروند سنگھ، وہ ہم سے تجاوت وہ جڑ جائیں گے. لیکن میں کچھ اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ بہت سارے ساتھی جڑ گئے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے پاتا، میں سوچ رہا ہوں آج ان کا ذکر کرتا چلوں کیونکہ بڑی اچھی اپڈیٹ دیتے ہیں. خالد اختر صاحب جڑ گئے، راجہ سنگھ راجپوت جی جڑ گئے ہیں، خیر مقدم ہے. سمیع نظامی صاحب، ساجد علی صاحب، شکیل سیفی صاحب، اس کے علاوہ سلیم صاحب جڑ گئے ہیں، علی نیٹ ورک وہ جڑ گئے ہیں، اور سلیم احمد صاحب. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بتیستہ افروز، وعلیکم السلام. اعجاز حسین صاحب، عارف انصاری، اسلم لاواری، نذیر خان، سہیل خان، اور اس کے علاوہ بہت سارے، نظر علی، علی حمزہ، محمد رئیس، تو یہ یونس چوڑوارا صاحب جو پہلے جڑ گئے. بہت سارے لوگ، سب کا میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں. اور بڑی خبر یہ دیکھیں، میں آپ کو جو بڑی خبر یہ ہے کہ اب مسلم ممالک فلسطین کو لے کر کے متحد ہو رہے ہیں، فلسطین کو لے کر کے ایک ہو رہے ہیں. سعودی عرب نے اب تک کئی میٹنگیں اس سلسلے میں کی ہیں، اور سعودی کا یہ مطالبہ ہے، سعودی عرب کی یہ مانگ ہو گئی ہے کہ فلسطین کو آزاد کیا جائے، اسے ایک آزاد مملکت کی جائے، اعلان کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے. یہ سعودی عرب کا بیان سامنے آ رہا ہے، اس سلسلے میں میٹنگیں چل رہی ہیں. دیکھیں اب یہ نہ کہہ دیجئے گا پلٹ کے کہ خاموش یہ وہ، لیکن جو ہو رہا ہے میں وہ بتا رہا ہوں آپ. بڑی میٹنگ، اور یہی گھبراہٹ اسرائیل اور امریکہ کی ہے. دوسری چیز میں آپ بتا دوں، دوسری چیز جو ہو رہی ہے وہ ایران، یعنی ایک طرف سعودی عرب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلسطین کو اس کا حق دیا جائے، اور تمام مسلم ممالک، میں ایک ایک کر کے آ رہا ہوں، اور تمام مسلم ممالک کیسے ایک جٹ ہو رہے ہیں وہ. دوسری طرف ایران اپنی پراکسی کے ساتھ پوری شدت سے، چاہے وہ لبنان میں حزب اللہ ہو، چاہے یمن میں حوثی ہو، یا عراق میں عبد الشابی ہو، یا فلسطین میں حزب اللہ ہو، وہ فلسطین میں حماس ہو، یہ تمام جو ہے وہ پراکسی کے ساتھ ایران کھڑا ہوا ہے. اور ایران جو ہے وہ فلسطین کی آزادی چاہتا ہے، اور اس کے لیے آخری وقت تک لڑنے کی بات کر رہا ہے، اور لڑ رہا ہے، بات نہیں کر رہا ہے. بلکہ میں ابھی آپ کو اپڈیٹ دوں گا کہ ایران کے کتنے بڑے عزائم ہیں، اور کیوں اسرائیل میں خوف ہے، کیوں امریکہ میں خوف ہے، میں ابھی اس کی تفصیل دوں گا. اور ترکی نے جو آج بات کہی، ترکی نے یونو میں جو آج ایک میمورنڈم سونپا ہے، ایک مانگ پتر سونپا ہے، وہ بہت بڑا ہے، اور ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ جو اسرائیل کو ہتھیار بارود سونپا جا رہا ہے یہ روکا جائے. اور اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے لیے 52 دیشوں کے، 52 ملکوں کے دستخط وہ جو ہے ترکی نے لیے ہیں، 52 ملکوں کے دستخط. اور اس کے ساتھ 2 جو انٹر گورنمنٹ ادارے ہیں، تو ان کے دستخط بھی اس میں شامل کرائے گئے ہیں کہ اسرائیل کو جو بارود جا رہا ہے وہ روکا جائے. اب یہ بہت بڑی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت بڑی بات ہے کہ ترکی نے، اب دیکھیے کچھ بھی پریشر ہو، اور ترکی کون ہے؟ ناٹو دیش ہے، ناٹو کا حصہ ہے، ممبر ہے. اب اس نے جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف مورچہ کھولا ہے، اور بڑے پیمانے پر مورچہ کھولا. دیکھیں سب یہی چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جنگ نہ بڑھے، امریکہ اور اسرائیل یہ چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جنگ بڑھے. اور یہی وجہ ہے کہ تمام ملک جنگ میں نہیں کود رہے، کیونکہ ناٹو کی جو حالت ہے وہ اسی لیے کہ ناٹو 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے، اور یہ ناٹو ملک ہے ترکی. انہوں نے جو آج 56، یعنی بہت بڑی بات ہے، 56 ممالک کے دستخط لے کر کے اور یونو میں مانگ کی ہے،
اور اس کے بارے میں بتایا ہے ترکی کے جو विदेश मंत्री ہیں, जो वजीर खारजा हैं, उन्होंने ये हक्कान ये जो है उन्होंने ये बात कही है कि जिबूती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि तुर्की की जानिब से ये मांग की है और कहा है कि सभी देश, तमाम देश इजराइल को बारूद की सप्लाई न करें, और जो बारूद की सप्लाई करेगा तो उसे ये माना जाएगा कि वो भी जेनोसाइड में, कत्लेआम में शामिल है। ये तुर्की ने बाकायदा यूएनओ में एक मांग पत्र देते हुए ये बात कही है और डिमांड की है ये। और आप देखिए इसमें शामिल कौन कौन है, इसमें सऊदी अरब दस्तखत करने वाले। अब अहम पॉइंट सामने जो मैं समझता हूं कि देना बहुत जरूरी है। अब इसमें जो शामिल है वो कौन है? सऊदी अरब शामिल है, ब्राजील शामिल है, अल्जीरिया इसमें शामिल है, चीन शामिल है, रूस और ईरान, ये और इस तरह से 56 ममालिक। और इसके अलावा ये तुर्की का जो सपोर्ट किया है, इस तुर्की का सपोर्ट ओआईसी ने कर दिया है। ओआईसी जो मुस्लिम देशों का एक बड़ा ग्रोह है, समूह है। हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत जुड़ गए हैं, मैं उन्हें बहुत जल्द स्क्रीन पर लाऊंगा। तो ये आप देखिए कि ओआईसी, तुर्की के साथ ओआईसी खड़ा हो गया है, 56 मुल्क खड़े हो गए हैं और सबके दस्तखत लेकर के ये यूएनओ में दिया गया है और कहा गया है कि तमाम जो मुल्क है, और पहले ही मैं आपको बताऊं, कनाडा हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, बर्तानिया, इन सब ने इजराइल से जो असलहे का समझौता था, वो अपना समझौता, रक्षा समझौता खत्म कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है, कोई मामूली बात नहीं है। और आइए, और मैं आपको बताऊं, इसके साथ साथ इजराइल की देखिए कि इजराइल कैसे घटता जा रहा है, लोगों से दूर होता जा रहा है। अब यहां इजराइल ने UNRWA से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। ये बहुत बड़ी खबर है। यानी एक तरफ आपने देखा कि लेबनान में किस तरह से जो पीस कीपिंग फोर्स थी उस पर हमला किया और यूएनओ के सामने खड़ा हो गया। जो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल थे उनको मना कर दिया, रोक दिया, बाइकआउट किया। और अब देखिए, और ये कौन है? UNRWA, ये वो है जो मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए मदद का काम करती है। तो इसके अलावा अब एक खबर और फिर अरविंद सिंह तेजावत कि ईरान ने जो हमला किया था इससे पहले, उससे बड़ा, यानी मिसाइल से बड़ा प्लान लेकर के आए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा हथियार ईरान अब इस्तेमाल करने जा रहा है। और ईरान इस बार सिर्फ ईरान हमला नहीं करेगा, बल्कि ऐसी प्लानिंग की जा रही है कि पूरा जो प्रॉक्सी है वो मिल करके इजराइल पर हमला करेगा। और ये बात साफ साफ जो है ये कह दी गई। और ये खबर जो अमेरिकी अखबार है वॉल स्ट्रीट, उसके हवाले से ये बात कही गई है और ये कहा गया है कि ईरान के अफसरान ने ये बात कही है। एक और बड़ी खबर अपडेट दे दूं कि हिजबुल्लाह ने आज 5 मिसाइल जो है उनकी नकाब कुशाई की, इनॉग्रेट किया है। आप सोचिए, वो हिजबुल्लाह के जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह तो खत्म हो गया, लेकिन कहां खत्म हुए हिजबुल्लाह जो है वो जेरे जमीन, यानी जमीन के नीचे नई मिसाइलें, वो उनका आज अनावरण किया है, उनकी नकाब कुशाई की है। ये बहुत बड़ी खबर, इस पे हम चर्चा करेंगे। और ये भी बता दूं कि हिजबुल्लाह ने एक महीने में 255 कामयाब हमले किए हैं इजराइल पर। इसके अलावा और मैं आपको बता दूं कि ये मैं ईरान ऑब्जर्वर से खबर लेकर के आया हूं कि ईरान ने जो वॉशिंगटन से, अमेरिका से न्यूक्लियर मामले में बातचीत करने की बात कही थी, अब ईरान ने साफ साफ मना कर दिया। काम अपनी सियासत, अपनी क़यादत और अपनी मिलिट्री के लिए कुछ भी फैसला लेंगे। यानी अब अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी, खुल्ला
ईरान ने एक तरह से कह दिया है कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेंगे, जिसको जो करना है वो कर ले। ये एक तरह की धमकी है। अब हम लेंगे अरविंद सिंह तेजावत साहब को। अरविंद सिंह तेजावत साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है। और